एक माँ का प्यार किस हद तक जा सकता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वही प्यार एक ऐसे अंधेरे को जन्म दे दे जो सब कुछ निगल जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो प्यार, जिद और एक बहुत ही भयानक भूल के बारे में है। कहानी की शुरुआत होती है एक बंद बक्से से, और उस बक्से के अंदर एक ऐसी खोपड़ी थी जो ना तो पूरी तरह से इंसान की लगती थी और ना ही किसी जानवर की। ये एक ऐसे राज की चाबी थी जो दशकों से जमीन में दफन था। ये खोपड़ी आज मिली है, लेकिन इसकी कहानी पूरे 45 साल पुरानी है। ये एक सिद्ध बाबा की मौत के बाद सामने आई और इसके साथ ही खुल गया दशकों पुराना एक बहुत ही खौफनाक राज। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बक्सा तो आज खुला है, लेकिन इसके अंदर बंद खोपड़ी की असल कहानी हमें 65 साल पीछे ले जाएगी। ये कहानी है उस भयानक रात की जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो बात है 65 साल पहले की। विमला नाम की एक माँ अपने 17 साल के बेटे विराज को मौत के मुंह में जाते देख रही थी। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था, लेकिन एक माँ भला हार कैसे मान सकती थी। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो विमला पहुंची एक सिद्ध बाबा की शरण में। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में उम्मीद की एक आखिरी किरण बाकी थी। उसने बाबा से वो चमत्कार करने की भीख मांगी जो विज्ञान नहीं कर पा रहा था। पर बाबा के लिए ये इतना आसान नहीं था। विमला उनसे एक ऐसी विद्या का इस्तेमाल करने को कह रही थी जिसे उन्होंने सालों पहले अपने गुरु को वचन देकर छोड़ दिया था। अब एक तरफ एक माँ की ममता थी और दूसरी तरफ एक पवित्र कसम। जब बाबा ने मना कर दिया तो विमला ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने बाबा को हिला कर रख दिया। उसने एक कटार निकाली और कहा, अगर मेरा बेटा नहीं तो मैं भी नहीं। एक माँ की जिद के आगे बाबा को झुकना ही पड़ा। और बस इस तरह एक माँ की जिद ने एक पवित्र कसम को तोड़ दिया। बाबा जानते थे कि वो आग से खेल रहे हैं, पर अब उनके पास कोई और रास्ता बचा भी नहीं था। उन्होंने उस प्राचीन और खतरनाक अनुष्ठान को करने का फैसला कर लिया। एक ऐसा अनुष्ठान जिसके अंजाम की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूर्णिमा की उस काली रात को जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक खूंखार भेड़िए को पकड़ा गया और आधी रात को उसकी बलि दे दी गई। उसके गर्म खून से विराज के ठंडे पड़ते शरीर को नहलाया गया ताकि भेड़िए की जंगली ताकत उसके अंदर समा जाए। विमला की दुआ कबूल हो गई। विराज की सांसें लौट आईं, उसका शरीर फिर से गर्म होने लगा। लेकिन विमला इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसने अपने बेटे को मौत के मुंह से नहीं बल्कि एक और बड़ी मुसीबत के मुंह में धकेल दिया है। विराज अब पूरी तरह से इंसान नहीं था। विमला की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। विराज ठीक तो हो रहा था, लेकिन वो बदल रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके बर्ताव में एक ऐसी वहशत जिसने विमला के दिल में डर पैदा कर दिया था। उसे लगने लगा था कि ये इलाज बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। जो विराज कल तक बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, आज उसमें गजब की ताकत आ गई थी। लेकिन ये ताकत इंसानी नहीं थी। वो छोटी छोटी बातों पर हिंसक हो जाता और कच्चा मांस खाने की उसकी आदत ने तो सबको हैरान कर दिया था। विमला सोचती रही कि शायद ये बीमारी की कमजोरी है, लेकिन सच तो ये था कि उसके बेटे के अंदर एक जानवर जाग रहा था। और फिर वो रात आ ही गई, अगली पूर्णिमा की रात। उस रात विराज के अंदर छिपा वो जानवर पूरी तरह से बाहर आ गया। इंसानियत की जो आखिरी परत बची थी वो भी उतर गई, और जो सामने आया वो सिर्फ एक दरिंदा था। उसकी लंबाई 8 फुट तक पहुंच गई, पूरे शरीर पर घने बाल उगाए और आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसके नाखून चाकू से भी ज्यादा तेज थे। ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक नर भेड़िया था जो सिर्फ और सिर्फ खून का प्यासा था। उसकी भूख अब सिर्फ जानवरों से नहीं मिट रही थी। जल्द ही उसने इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया। बाबा का एक शिष्य उसका पहला शिकार बना। विराज नाम का लड़का तो जैसे मर चुका था। उसकी जगह अब सिर्फ एक खून का प्यासा दरिंदा बचा था। जब बाबा ने ये सब देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वो समझ गए कि उन्होंने एक माँ की जिद पूरी करने के चक्कर में एक राक्षस को जन्म दे दिया है। अपनी गलती को सुधारने के लिए वो भागे भागे हिमालय में अपने गुरु के पास पहुंचे। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। बाबा के वापस लौटने से पहले ही अगली पूर्णिमा की रात आ गई। शिष्यों ने विराज को जंजीरों से बांधने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस दरिंदे की ताकत के आगे
लोहे की जंजीरें भी धागे की तरह टूट गईं। और फिर वो हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। विमला अपने बेटे को बचाने के लिए उस दरिंदे के सामने आ गई। वो शायद भूल गई थी कि सामने उसका बेटा नहीं बल्कि एक खून का प्यासा जानवर है। उस जानवर ने अपनी माँ को भी नहीं पहचाना और विमला, जिसने ये सब शुरू किया था, उसी का आखिरी शिकार बन गई। ठीक उसी वक्त बाबा वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार थी जो उनके गुरु ने ही दी थी। अपनी आंखों के सामने विमला की लाश और उस पर खड़े दरिंदे को देखकर बाबा का खून खौल उठा। अब फैसला होकर ही रहेगा। एक भयानक लड़ाई के बाद बाबा ने उस अभिमंत्रित तलवार से उस दरिंदे का सिर धड़ से अलग कर दिया। खूनी खेल खत्म हो चुका था, लेकिन इस जीत का जश्न मनाने के लिए वहां कोई नहीं बचा था। और इस तरह ये कहानी हमें वापस उसी बंद बक्से के पास ले आती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, उस खोपड़ी के पास जो ना इंसान की थी और ना ही जानवर की। बाबा ने उस खोपड़ी को हमेशा अपने पास रखा, अपने भूल की एक निशानी के तौर पर। ये खोपड़ी उन्हें हर पल याद दिलाती थी कि एक माँ की जिद और एक टूटी हुई कसम ने कितनी बड़ी तबाही मचाई थी। ये कहानी एक सवाल पर आके खत्म होती है। बाबा, विमला और विराज तीनों ने अपनी अपनी कीमत चुकाई, लेकिन क्या कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं जिनकी कीमत कभी खत्म ही नहीं होती, जिनकी सजा शायद आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतनी पड़ती है? इसका जवाब शायद ही किसी के पास है।